चलिए बनाते हैं ऐसी शरबत जो कि रोज रोज बनाने का झंझट ही खत्म। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम और पक्के आम दोनों से बहुत ही अच्छे शरबत, जिसकी आप 1 मिनट में ढेर सारे गिलास बना कर एकदम तैयार कर सकते हैं और पूरी गर्मी इंजॉय कर सकते हैं। फिर आपको कोई मेहनत ही नहीं है, बस निकालिए और पीजिए। तो 2 तरह के शरबत की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए बहुत ही इजी आसान रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ पक्के आम और कुछ कच्चे आम, दोनों ही आम का इस्तेमाल हम करेंगे। तो पहले कच्चे वाले आम से बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे आम पन्ना, जो कि बना के आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छे से धो लीजिए, 1-2 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख दीजिए, जिनसे कि इनकी गर्मी निकल जाती है और बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद होती है। क्योंकि गर्मी में कच्चे आम खाना बहुत ही फायदेमंद होते हैं, पर रोज रोज तो हमें बनाना मुश्किल होता है। तो आज मैं इस तरह से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रोज रोज बनाने का झंझट ही खत्म। तो कच्चे आम को आपको छील लेना है अच्छे से और इनको छोटे छोटे टुकड़े पे कटिंग कर लेना है। आम कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको मिल रहे हैं वो, पर कच्चे होने चाहिए। और यहाँ पे गुठलियां भी हो गई है मेरे आम में, तो इसलिए यहाँ पे हमें गुठलियां को छोड़ते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे इनको। तो जितने भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं बना के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इस आम पन्ना को फिर आपको सिर्फ निकालना है और जितने मर्जी गिलास बनाइए, तुरंत तैयार हो जाएंगे। अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान है या कोई पार्टी हो, तो इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सारे ही आम को कट कर लिए। गुठलिया में भी यहाँ पे कुछ गुद्दे लगे हुए हैं, तो उनको भी हम इनमें ही डाल देंगे। सारे ही आम को हम कुकर में डाल देंगे और यहाँ पे डाल लेंगे पानी, इतना कि आम अच्छे से डूब जाए। अब यहाँ पे 2 से 3 सीटी लगाएंगे विसल मीडियम फ्लेम में, जिनसे कि आम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और विसल निकलने तक छोड़ देंगे। इधर हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा खरा धनिया लेंगे। हल्का हल्का गरम कर लेंगे इनको और इनको हमें मिक्सी जार में डाल के ठंडा करके यहाँ पे पीस लेंगे। ताजे मसाले बनाएंगे, फ्लेवर बहुत ही अच्छे एकदम आम पन्ना के आएंगे। तीखी आप अपने पसंद से थोड़ा कम भी कर सकते हैं मिर्ची की। यहाँ पे 1 चम्मच हम लेंगे नमक, नॉर्मल नमक, आप चाहे तो काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से पीस लेंगे, फाइन एकदम पीस लेना, कोई दरदरा नहीं। इधर देख सकते हैं आम अच्छे से पक गए, कुक हो गए, कुक हो गए, एकदम ही सॉफ्ट मैसी हो गए। यहाँ पे पानी भी परफेक्ट यहाँ पे है। अब इनको थोड़ा सा इस चम्मच से मैं इसे दबा रही हूँ। अब इनको अच्छे से आपको छान लेना है। यहाँ पे छानने में कोई भी पानी वगैरह का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, बस प्योर आम को ही हमें छन्नी से अच्छे से छान लेंगे, जिनसे इनमें कोई भी गुठलियां, मोटे चम्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से छान लेना है। गुठलियों से भी गुद्दे को निकाल लेंगे। आप चाहे तो गुठलियों को अलग से पानी डाल के पल्प को निकाल लेंगे, पर इनमें मिक्स मत कीजिएगा, उनको अलग ही आप बना के पी सकते हैं। इनमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये हमारा कच्चे आम का पल्प तैयार हो गया है। अब इधर हम चीनी को पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप के करीब यहाँ पे चीनी को पीस रही हूँ, क्योंकि दोनों में ही इस्तेमाल करना है हमें। अच्छे से पीस लेंगे हम। अब यहाँ पे चीनी देख सकते हैं अच्छे से पीस गई है। अब 1 कप यहाँ पे 250 ग्राम के करीब यहाँ पे आपको चीनी ले लेना है। जो मसाले हम लेंगे वो डाल लेंगे। अब सारी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा मीठा पसंद करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अब तो सारी ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है हमारा आम पन्ना का मिक्स, जो कि आप इनको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आम पन्ना तैयार है, एकदम गाढ़ी थिक। इनमें कोई भी पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया। अब इनको कांच की साफ सुथरी जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे और इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है पहले, उसके बाद ही जार में डालिएगा। अब इनको आप बंद करके ढक्कन फ्रिज में पूरी गर्मी आप रख सकते हैं और जब भी बनाना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आम पन्ना तैयार है, तो इनको रखते हैं अभी साइड में। अब बनाते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैं पके आम से बनाने वाली हूँ, तो आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट यहाँ पे मैंगो फ्रूटी, जो कि सभी की पसंद है, बच्चे क्या बड़े को भी बहुत ही पसंद है। कहीं से भी धूप से आते हैं तो कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। तो इस तरह से अगर घर पे आप बना रखते हैं बना के, तो ईजी हो जाएगा आपको पीना है। यहाँ पे 1 किलो यहाँ पे पके आम ले रही हूं मैं और 1 छोटे साइज के कच्चे आम। अगर आपके
छोटे छोटे आम हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है, ये बड़े साइज के। तो 1 किलो मैंने यहाँ पके आम लिए। एक छोटे साइज के मान लीजिए 200 ग्राम के करीब आम हो तो कच्चे आम का भी लेना है। यहाँ पे आम को छील लेंगे, पके वाले को, इनके पल्प को हम गुद्दे को निकाल लेंगे। जिस तरह से भी आप निकालना चाहते हैं, पहले छिलके को अलग कर लीजिए या इस तरह से छिलके के साथ गुद्दे को अलग कर लीजिए। कच्चे आम को भी हम छील लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। यहाँ पे फ्रूटी में क्या है, कच्चे आम और पके आम दोनों ही का इस्तेमाल होता है, जिनसे कि एकदम ही मार्केट जैसे आपके यहाँ पे फ्रूटी बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे सारे पल्प को मैंने निकाल लिया है। इधर कच्चे आम को भी मैंने छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। तो मिक्सी के जार में हम कच्चे आम और पक्के आम दोनों ही डाल के हम अच्छे से पीस लेंगे। मोटे चम्मच ना होने चाहिए। अच्छे से यहाँ पे पीसने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पल्प में काफी पानी होती है, तो पीस जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम इनको निकाल लेंगे। सारे ही आम को हमने इसी तरह से पीस लिया है। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के आधा कप या 1 कप के करीब डाल के इनको भी अच्छे से धो के डाल लेंगे। और जो पीसा हुआ चीनी था 250 ग्राम के करीब, वो भी इनमें हम डाल देंगे। अब सारी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इनको हमें पकाना है गैस पे। तो चलिए गैस पे चलते हैं। तो गैस को मीडियम फ्लेम में यहाँ पे हमें आम को पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ी थिक क्रीमी बोले गाढ़ी थिक एकदम ट्रांसलूसी सा ना हो। तो यहाँ पे लगातार आपको आम को चलाते रहना है क्योंकि जब ये उबाल आएगी इनमें तो थोड़े से यहाँ बूंदे निकलने लगते हैं जो हाथों में पैरों में आपको लगेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए इस तरह से चलाते रहना है, बबल्स ना निकले। और यहाँ पे आपको पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 10 मिनट में अच्छे से ट्रांसलूसी हो जाते हैं। देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इसी स्टेज पे अगर आम के कलर कम है, आपके फीके हैं, तो यहाँ पे आम को थोड़ा सा यहाँ पे येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रांसलूसी होने तक इनको कुक करना है। यहाँ पे मैंने सफेदा आम का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छा ट्रांसलूसी हो जाए तो इनको यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे 2 चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। इनके जगह पे आप 2 चम्मच विनेगर डाल लीजिए, जिनसे कि हमारे मैंगो फ्रूटी खराब नहीं हो, लंबे समय तक एकदम ही अच्छी बने रहे। यहाँ पे गैस को ऑफ कर लिया था मैंने पहले, फिर नींबू का रस आपको डालना है। अब इनको अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इनको हम अच्छे से छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि इसी स्टेज पे छानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम शरबत बनाएंगे तो एकदम ही स्मूथ चिकना सा फ्लेवर आना चाहिए। क्योंकि मुंह में अगर मोटे चम्स आ जाते हैं तो फिर बच्चों के या बड़ों को भी बहुत पसंद नहीं आएंगे। तो मार्केट जैसे भी लुक देने के लिए हम इनको अच्छे से छान लेंगे। पर छानने में मेरे कोई भी यहाँ पे रेसे हुए गुठलियां नहीं निकली है, मतलब कि आम अच्छे से यहाँ पे पिस गए हैं मेरे। बाई चांस अगर निकल जाए तो इसलिए मैंने इनको छान लिया है। अब ये तैयार हो गई हमारे फ्रूटी का मिक्स, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है आपको और अच्छी साफ सुथरी कांच की जार में इनको ट्रांसफर कर लीजिए। और ये आप इनको ठंडा करके अच्छे से फ्रिज में रख सकते हैं। पूरी गर्मी जब भी आपको बनाना हो फटाफट से निकालेंगे और फटाफट से बना लेंगे। तो दोनों ही चीजें मैंने तैयार कर लिए, आम पन्ना और फ्रूटी। अब चलिए बनाते हैं। दोनों ही चीजें तैयार है। इस तरह से तैयार करके फ्रिज में रख लीजिए, एकदम ही लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। जब भी बनाना हो जितनी मर्जी गिलास बनाइए, या धूप से आप बाहर से आ रहे हैं तो फटाफट से निकालिए ठंडा ठंडा पानी और बनाइए। तो चलिए बनाते हैं हम भी। तो सबसे पहले हम आम पन्ना बना लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतना आम पन्ना हम निकालेंगे और एक बड़ी सी बॉल में हम इनको डाल लेंगे। इनमें डालेंगे एकदम ही ठंडा ठंडा पानी, ढेर सारा आइस क्यूब और इनको मिक्स कीजिए। ये तैयार है आम पन्ना, जो कि एकदम ही आसान है। कोई भी मेहनत नहीं, कोई भी तामझाम नहीं। अगर आपके घर में मेहमान भी आ रहे हैं तो इस तरह से आप ढेरों गिलास बना सकते हैं एकदम झटपट से। अब चलिए फ्रूटी बनाते हैं। तो फ्रूटी भी सेम तरीका है बनाने का। यहाँ पे मैं जग में बना रही हूँ, तो जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस तरह से यहाँ पे फ्रूटी का मिक्स डाल लीजिए। ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, आइस क्यूब डालेंगे, मिक्स करेंगे। ये ढेर 2 गिलास एकदम फ्रूटी तैयार है। मिनटों में, मिनट भी नहीं लगेंगे आपको बनाने में। अब इनको आप बच्चों के पार्टी में पिलाइए या धूप से आ रहे हैं तो घर में पीजिए। जैसी सुविधाएं हो उस तरह से पीजिए। अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो बना के भी आप रख सकते हैं इनको, जो कि
एकदम ही आपको 2 से 3 दिन तक फ्रेश रहेंगे, कोई भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम ही बन के तैयार है फ्रूटी। मार्केट से भी टेस्टी लगते हैं ये फ्रूटी घर के बने हुए। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा। आप चलिए इनको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे बना के आप कम से कम 2 से 3 तक फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से कांच के जार में बना के रख लीजिए। फ्रूटी भी और आम पन्ना भी दोनों ही बना कर रख लीजिए। जब भी पीना हो फ्रिज से निकालिए, ग्लास में डालिए और पीजिए। तो ये 2 से 3 दिन तक एकदम ही खराब नहीं होंगे। फ्रिज में आप अच्छे से रख सकते हैं इनको बना के। फिर जब भी पीना हो, कि इनको किसी को पिलाना हो, फटाफट से ग्लास में डालिए और पीजिए, जो कि बहुत ही आसान तरीका है पीने का। क्योंकि अभी गर्मी है, कभी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ तो पीने का मन करता ही है। तो इस तरह से बना के रख लीजिए फ्रिज में, और जब मन करे कभी फ्रूटी पीजिए, कभी यहाँ पे आप आम पन्ना पीजिए। रोज सिरप का भी मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप रोज का भी शरबत बना सकते हैं, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया। तो इस तरह से बना के फ्रिज में रखिए, और जब भी पीना हो निकालिए और पीजिए। तो देर किस बात की, आम तो बहुत ही मार्केट में, आप भी लाइए, बनाइए और स्टोर कर लीजिए, पूरी गर्मी एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी? छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट तो बनता है। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।